भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आप लोग जो उधर न सुनाई दे इस पे आके बैठ जाइएगा। हाँ इधर जगह है। अगर इसको ज़्यादा न हो तो यहाँ आके बैठ जाइएगा। वहाँ न सुनाई दे तो देख लीजिए ये ऑप्शन है। बहुत प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जग गया। जगने के पश्चात वो अपने इन जगाने वाले राक्षसों से कुछ पूछा कि क्या कारण है मुझे जगाने का। कई कारण उसने बताया। उसने कहा अथवा ध्रुवम अन्यभ्यो भयम सम उपस्थितम। आ जाइए इधर आ जाइए। भयम सम उपस्थितम यद अर्थम यो त्वरतैः भवद्भिः प्रतिबोधिता। या दूसरा कोई कारण आ गया जिसके कारण आप लोगों ने इतने आदर से मुझे जगाया है। अद्य राक्षस राजस्य भयम उत्पाटयामि अहम् दारयिष्ये महेन्द्रम वा सीतयिष्ये तथा अनलम्।
उसने कहा राक्षस राज रावण के ऊपर अगर कोई भय आया है तो अद्य उत्पाटयामि हम, उन सारे उपद्रवों को जो भी भय आया है उस भय का समूल नाश कर दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे दारयिष्ये महेंद्रम, महेंद्र दोनों अर्थ में यूज होता है, महेंद्र पर्वत भी है और महेंद्र का मतलब इंद्र भी है। चाहे इंद्र को भी विनाश करना पड़े, विदीर्ण करना पड़े तो कर दूंगा, या महेंद्र पर्वत को तोड़ना पड़े तो वो भी कर दूंगा। शीतयिष्ये तथा अनलम, और अग्नि को भी मैं शांत कर दूंगा। अनलम शीतयिष्ये, अग्नि को भी शांत कर दूंगा। नहि अल्प कारणे सुप्तम बोधयिष्यति मादृशम तद आख्यात अर्थ तत्वेन मत प्रबोधन कारणम। अल्प कारणे ना, रावण कहता है मुझको जगाने में कोई छोटा मोटा कारण तो नहीं हो सकता। क्यों? कहे मादृशम बोधयिष्यति, मेरे समान व्यक्ति को जो एक दिन में इतना आहार करने वाला है उसको क्यों कोई जगाएगा। कहे मादृशम सुप्तम बोधयिष्यत नहि अल्प कारणे, इसमें कोई छोटा कारण नहीं हो सकता। इसमें कोई छोटा कारण नहीं हो सकता। तद आख्यात अर्थ तत्वेन मत प्रबोधन कारणम, मेरे जगाने का जो कारण है उसको सत्य सत्य आप लोग बताइए। अर्थ तत्व एकदम सत्य सत्य बताइए कि मेरे जगाने के पीछे क्या कारण है। एवं ब्रुवाणम संरब्धम कुंभकर्णम अरिंदमम यूपाक्षा सचियो राज्ञः कृतांजलि अभासत। अरिंदमम संरब्धम कुंभकर्णम एवं ब्रुवाणम, शत्रुओं का दमन करने में समर्थ क्रोधित कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर, ऐसा बोलने पर सचियो राज्ञः उपाक्षः, राजा रावण का सचिव जिसका नाम उपाक्ष है, कृतांजलि अभासत, कुंभकर्ण के सामने हाथ जोड़ करके उसने बोलना प्रारंभ किया। कहता है उपाक्ष कहता है ननो देव कृतम किंचित भयम अस्ति कदाचन मानुषात् नो भयम राजन तुमुलम संप्रबाधते। देव कृतम किंचित कदाचन भयम ना, देवताओं के द्वारा उपस्थित किया गया कोई भी भय किसी भी स्थिति में नहीं है। किंचित कदाचित ना भयम देवकृतम, देवताओं का किया हुआ कोई कैसा भी भय नहीं है। भय क्या है कि मानुषात नो भयम, हम लोगों को एक मनुष्य से भय उपस्थित हो गया है। कहे राजन तुमुलम संप्रबाधते, और वो ऐसा भय है कि बड़ा ही कठिन भय है, वो बड़ा कष्ट दे रहा है। तुमुलम संप्रबाधते, न दैत्य दानवेभ्यो वा भयम अस्ति नः क्वचित् यादृशं मानुषं राजन भयम अस्मान उपस्थितम। कहे राजन हे कुंभकर्ण, यादृशम मानुषम भयम, जिस प्रकार का भय इस मनुष्य से असमान उपस्थितम हम लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। कहें देव दैत्य दानव देवेभ्यो भयम अस्ति नः क्वचित्, इस प्रकार का भय तो देवताओं से दानवों से किसी से भी कभी हुआ ही नहीं, जितना भय इस मनुष्य के कारण उपस्थित हो गया है। वानरैः पर्वताकारैः लंकायं परिवारिता, कहे पर्वत के आकार, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाले बहुत सारे वानरों के द्वारा पूरी लंका घेर ली गई है ना। वानरैः पर्वताकारैः लंकायं परिवारिता, और इसका कारण आप पूछ रहे हैं
तो कारण बताता हूँ। कह सीता हरण संतप्तात रामात तुमुलम भयम नः। कह सीता हरण से दुखी होकर के राम जी के द्वारा, राम जी से ही यह महान भय उपस्थित हुआ है। एकेन बानरेणय्यं पूर्वं दग्धा महापुरी कुमारो निहितः च अच्छः सानुयात्रा सा कुंजरः। कह पूर्वम, राम जी के आने के पहले एकेन बानरेण, एक बानर आया था और उस बानर के द्वारा दग्धा महापुरी, यह लंकापुरी पूरी जला दी गई थी। ये श्रेष्ठ नगरी लंका एक बानर के द्वारा राम जी के आने के पहले जला दी गई। और कहे केवल जलाया नहीं था, कुमारो अच्छा निहतः, आपके भतीजे कुमार अक्ष कुमार को उसने मार भी दिया था, जबकि अक्ष कुमार अकेले नहीं गए थे। सानुयात्रा सा कुंजरः, उनके साथ गए हुए सेवकों को और हाथियों को सबको मार दिया। एक ही वानर आया था। स्वयं रक्षोधिपः चायपि पौलस्त्यो देवकंटकः ब्रज इति संयुगे मुक्तो रामेण आदित्यवर्चसा। कह देवकंटकः पौलस्त्यो रक्षोधिपः, देवताओं के लिए कंटक स्वरूप, देवकंटकः देवताओं के लिए कंटक स्वरूप पौलस्त्यो, पुलस्त के कुल में उत्पन्न, रक्षोधिपः, राक्षस राज रावण भी स्वयं संयुगे मुक्तो, स्वयं युद्ध में राम जी ने उसको जीवन दान दिया है। कहे कौन राम जी हैं? कह रामेण आदित्य वर्चसा, सूर्य के समान प्रभावान राम जी के द्वारा आपके राक्षस राज रावण को जीवन दान दिया गया। और उन्होंने कहा ब्रज इति, तू यहां से चला जा, तू यहां से भाग। ऐसा कह करके उन्होंने रावण को जीवन दान दिया है। यत्न देवैः कृतो राज्ञा ना अपि दैत्यैः दानवैः कृतं सैः रामेण विमुक्तः प्राण संशयात्। यत्न देवैः कृतो, जिसको कोई देवता नहीं कर पाया, न अपि दैत्यैः न दानवैः, जिसको कोई दैत्य नहीं कर पाया, कोई दानव नहीं कर पाया, कृतः सैः रामेण, उतना भय राम जी के द्वारा उत्पन्न हो गया। कहीं इतना भय हुआ कि प्राण संशयात विमुक्तः, किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण राजा रावण की जान बची। सा यूपाक्ष बचः श्रुत्वा भ्रातुर्युधि पराभवम् कुंभकर्णो बिभृताक्षो यूपाक्षमिदम् अब्रवीत। भ्रातुर्युधि पराभवम् श्रुत्वा, युद्ध में अपने भाई का पराजित होना सुन करके, यूपाक्ष बचः, यूपाक्ष के द्वारा अपने भाई के पराजित होने का समाचार सुन करके, कुंभकर्णो बिभृताक्षो, कुंभकर्ण अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके यूपाक्षम इदम अब्रवीत, यूपाक्ष से ये बात बोला। कैसा यूपाक्ष सर्वम अद्यैव हरिसैन्यम सलक्ष्मणम राघवम चरणे जित्वा ततो द्रक्ष्यामि रावणम। कहता है यूपाक्ष सर्वम हरिसैन्यम, पूरी वानरी सेना को, सलक्ष्मणम राघवम चा, रघुनंदन राम को लक्ष्मण जी के साथ,
सर्वम अद्यैव रणे जित्वा, सबको आज ही युद्ध में जीत करके, ततो द्रक्ष्यामि रावणम, तब मैं रावण के दर्शन करूंगा। यहां से सीधे रणभूमि में ले चलो, कुंभकर्ण कहता है। राक्षसान् तर्पयिष्यामि हरिनाम मांस शोणितैः, राम लक्ष्मणयोः चायपि स्वयं पास्यामि शोणितम्। हरिनाम मांस शोणितैः, वानरों के मांस और रक्त से राक्षसान् तर्पयिष्यामि, जो राक्षसी सेना मेरे साथ जाएगी उन सबको तृप्त कर दूंगा। वानरों के मांस और रक्त से सारे राक्षसों को आज मैं तृप्त कर दूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण का रक्त तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? कह राम लक्ष्मण योः चापि शोणितम स्वयं पास्यामि, राम लक्ष्मण के शरीर से निकला रक्त मैं स्वयं पीऊंगा। स्वयं पास्यामि। ततस्य ब्रुवत वाक्यं ब्रुवतो निशम्य सगर्वितं रोष विवृद्ध दोषं, महोदरो नैरृतजोद मुख्या कृतांजलि वाक्यम इदं बवासे। तद तस्य यूपाक्ष कुंभकर्णस्य गर्वितो वाक्यम निशम्य। कुंभकर्ण का इस प्रकार घमंड में भरी हुई बातें सुन करके, देखिए क्रोध से कुछ चीज बोला जाए उसमें दोष अवश्य आ जाता है। तो इसलिए कुंभकर्ण के बात को वाल्मीकि जी ने एक विशेषण दिया, रोष विवृद्ध दोषम, वो बढ़ते हुए क्रोध के कारण दोषपूर्ण वाक्य। सगर्वितम, जो घमंड के साथ बोली हुई बात थी, निशम्य, इन बातों को सुन करके, नैरृतयोध मुख्या, राक्षसी सेना का मुख्य योद्धा महोदरो, महोदर नाम जिसका है, कह कृतांजलि इदम वाक्यम बभासे, हाथ जोड़ करके विभीषण अरे कुंभकर्ण से इसने कहना प्रारंभ किया। कहता है रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषो विमृश्य च, पश्चात अपि महाबाहो शत्रून् युधि विजेष्यसि। कहता रावणस्य वचः श्रुत्वा, यहाँ से सीधे युद्ध भूमि में न जाओ, रावण के पास चलो, रावण की बातें सुन करके गुण दोषो विमृश्य च, गुण और दोष दोनों पर विचार विमर्श करके, कहे महाबाहो कुंभकर्ण, एक विशाल भुजाओं वाले कुंभकर्ण, पश्चात अपि, कहे विचार विमर्श करने के बाद युद्ध में शत्रुन विजेष्यसि, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लीजिएगा, कर लेना। महोदर वचः श्रुत्वा राक्षसैः परिवारिता, कुंभकर्णो महातेजा संप्रतस्थे महाबलः। महोदर वचः श्रुत्वा, महोदर की बात को सुन करके राक्षसैः परिवारितः, राक्षसों के द्वारा घिरे हुए, महातेजा महाबलः, महान तेजस्वी महान बलशाली, कुंभकर्ण संप्रतस्थे, कुंभकर्ण चलने के लिए तैयार हो गया। सुप्तम उत्थाय भीमाक्षम भीम रूप पराक्रमम, राक्षसाः त्वरिता जगमुः दशग्रीव निवेशनम। भीमाक्षम, भयंकर नेत्रों वाला, भीम रूप पराक्रमम, भयंकर रूप वाला, भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला, सुप्तम, सोए हुए कुंभकर्ण को उत्थाप्य जगा करके, राक्षसाः त्वरिता,
दशग्रीव निवेशनम जगमुहु। इसको जगा करके सारे राक्षसों ने दौड़ लगाई और सब दशानन रावण के महल में पहुंचे। ते अभिग्रीवम दशग्रीवम आसीनम परमासने ऊचो बद्धांजलि पुटा सर्व एव निशाचराः सर्व एव निशाचराः ते अभिगम्य। सारे राक्षस वहां पहुंच करके परमासने आसीनम दशग्रीवम, एक विशाल आसन पर आसीन उस दशमुख रावण से बद्धांजलि पुटा सर्व एव ऊचु, हाथ जोड़ करके राक्षस राज रावण से कहने लगे। कुंभकर्ण प्रबुद्धो असौ भ्राता ते राक्षसेश्वर कथम तत्रैव निर्यातो द्रक्ष्यसे तमहि आगतम। कहते हैं राक्षसेश्वर ते भ्राता कुंभकर्ण प्रबुद्धो, हे राक्षस राज रावण आपका भाई कुंभकर्ण जग गया है। कथम, अब आप बताइए कि तत्रैव निर्यातु, वहां से वो युद्धभूमि को ही चले जाएं या द्रक्ष्यसे तम इह आगतम, या यहां आकर के आपका दर्शन करें। आप बताइए क्या कहना है। तो रावणा तो अब्रवीत हृष्टो राक्षसान तान उपस्थितान द्रष्टुमेनम यहम इच्छामि यथा न्यायम च पूज्यताम। रावणा तो अब्रवीत हृष्टो, ये सुन करके कि कुंभकर्ण जग गया है, रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और तान उपस्थितान राक्षसान उवाच, आए हुए उन सारे राक्षसों से बोला कि एनम अहम द्रष्टुम इच्छामि, उस कुंभकर्ण को मेरी देखने की इच्छा है, इसलिए यथा न्यायम च पूज्यताम, न्यायोचित तरीके से उसका आदर करके उसको यहाँ लाया जाए, आदर सहित उसको यहाँ लाया जाए। तथा इति उक्त्वा ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा, राक्षसों ने कहा महाराज ऐसा ही होगा। कह करके वो राक्षस फिर भागे यहाँ कुंभकर्ण की गुफा में। कुंभकर्ण की गुफा में जाकर के कुंभकर्णम इदम वाक्यम ऊचु रावणश्च उदिता, रावण के द्वारा प्रेरित इन सारे राक्षसों ने कुंभकर्ण से जाकर के रावण की बात बोली। जा कहा, कुंभकर्ण से जाकर के कहा राक्षसों ने कि द्रष्टुम त्वाम कांक्षते राजा सर्वराक्षस पुंगवः गमने क्रियताम बुद्धिम भ्रातरम संप्रहर्षय। सर्वराक्षस पुंगव, सभी राक्षसों में श्रेष्ठ राक्षसों के राजा रावण त्वाम द्रष्टुम कांक्षते, आपका दर्शन लेना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, इसलिए गमने क्रियत्राम बुद्धि, आप रावण के महल में चलने का विचार बनाइए। भ्रातरम संप्रहर्षय, वहाँ जाकर के भ्रातरम रावणम संप्रहर्षय, अपने भाई रावण को प्रसन्न कीजिए। कहते हैं ऐसी ही बात बोलना जिससे रावण बड़ा प्रसन्न हो जाए। कहते भ्रातरम संप्रहर्षय कुंभकर्ण तु दुर्धर्षो भ्रातु आज्ञाय शासनम तथा इति उक्त्वा महावीर्यः शयनात् उत्पपातः। दुर्धर्षो कुंभकर्णः, वो दुर्जय कुंभकर्ण भ्रातु शासनमाज्ञाय, अपने भाई रावण की आज्ञा को मान करके महावीर्यः, महान पराक्रमी कुंभकर्ण तथा इति उक्त्वा, ठीक है ऐसा ही होगा, हम रावण के महल में चलेंगे,
ऐसा कह करके शयनात उत्पपात, अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो क्या किया, कहे प्रक्षाल्य बदनम, पर्वत की ढेर के समान सब मांस आदि खा चुका था, घड़े के घड़े रक्त पी चुका था, कितनी सारे मदिराओं का पान कर गया था। बताया था आपको कि जलपान हो गया है। हाँ। तो प्रक्ष, इतने के बाद वो मुंह धोया। प्रक्षाल्य बदनम हृष्टः अस्नातः परम हर्षितः, मुख धोया, मुख धोने होने से और प्रसन्नता हुई। फिर वो स्नान किया, स्नान करने से और प्रसन्न हुआ। पिपासु, फिर उसको पीने की इच्छा हुई, प्यास लग गई। तो पीने की इच्छा वाला कुंभकर्ण कहे बल समीरणम पानम त्वरयामास, बल प्रदान करने वाला विशेष पान, विशेष पीने का योग, विशेष पेय पदार्थ का उसने पान किया। बल समीरणम, बल देखने वाला। ततः ते त्वरिताः तत्र राक्षसा रावणाज्ञया मध्यम भक्ष्याञ्च विविधान क्षिप्रमेव उपहारयन्। रावणाज्ञया, रावण की आज्ञा से राक्षसा त्वरिता, राक्षस लोग बड़ी शीघ्रता से, मध्यम भक्ष्याञ्च, पीने के लिए मदिरा और खाने के लिए, भोजन करने के लिए मांस आदि बहुत बड़ी मात्रा में, क्षिप्रम एव उपहारयन्, बड़ी शीघ्रता से उपहार स्वरूप ला करके उसको प्रदान किया कुंभकर्ण को। अब तो स्नान किया तो भोजन तो करेगा। तो उसको सब मदिरा और सब दिया। आप जानते हैं कितना था मदिरा, कितनी थी? पीत्वा घट सहस्त्रे द्वै, पीत्वा घट सहस्त्रे द्वै गमनाय उपचक्रमे, 2000 घड़े मदिरा पान करके उसने जाने का उपक्रम किया। कहते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ईसत समुत्कटो, कुछ कुछ उसको ताजगी आ गई। ईसत, ईसत माने थोड़ा, कहीं ईसत समुत्कटो, कुछ उसको ताजगी आ गई थी। मत्तः तेजो बल समन्वितः, मदमस्त चाल में चलने लगा। इस समय वो तेज से, बल से युक्त हो गया। कुंभकर्णो बभौरोष्टा कालांतकयमोपमः, भ्रातु सा भवनम गच्छन रक्षो बल समन्वितः। भ्रातु भवनम गच्छन, अपने भाई रावण के घर जा रहा है। और कैसे जा रहा है? कहते हैं रक्षो बल समन्विता, राक्षसी सेना से घिर करके, राक्षस युक्त होकर के जा रहा है। कहे रुष्टः कुंभकर्णो बभौ, क्रोध उसके शरीर, क्रोधाभिष्ट है। और ऐसे कुंभकर्ण बड़ा शोभा पा रहा है। कुंभकर्णम बभौ, ये कुंभकर्ण बड़ी शोभा पा रहा है। किस प्रकार? कालांतकयमोपमः, प्रलय के समय इस संसार का, विश्व का संहार करने के लिए जिस प्रकार काल यमराज की समान वो शोभा पा रहा है। कुंभकर्णः पदन्यासैः अकंपयत मेदिनी, जब वो चलता है उसके एक एक डग से पृथ्वी कांप उठती है। सा राजमार्गम पपुषा प्रकाशयन्, जब राजमार्ग पर चला तो उसके शरीर की कांति से पूरी राजमार्ग प्रकाशित हो गया। उदाहरण दिया है, कहे सहस्त्र रश्मि धरणी मयो अंशुभे, सहस्त्रमाली भगवान सूर्य के द्वारा जिस प्रकार पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार उसके चलने से वो राजमार्ग प्रकाशित हो। जगाम तत्र अंजलिमालयावृत्तः,
शतक्रतुगे हमयो स्वयं भुवः। अपने दोनों हाथों को जोड़ा तो दोनों इतनी विशाल हाथ थे कि लग रहा था कोई माला उसने ग्रहण कर रखी। अंजलि मालया वृतः राक्षसाः तत्र जगाम, है ना, हाथ जोड़े हुए राक्षसों से घिर करके वो रावण के पास गया। उदाहरण दिया है, शतक्रतुगे हमयो स्वयं भुवः, जिस प्रकार इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के धाम को जाते हैं, ऐसे यो रावण के महल में गया। तम राजमार्गस्थम अमित्रघातिनम बनौकसहते सहसा बहिस्थिता दृष्ट्वा प्रमेयं गिरिशृंगकल्पं वितत्र सोऽसायोऽथ पालैः। तम राजमार्गस्थम, राजमार्ग पर स्थित अमित्रघातिनम कुंभकर्णम, शत्रुओं को नाश करने वाला कुंभकर्ण को राजमार्ग पर स्थित देख करके वही स्थिता बनौकसः, रक्षा में बाहर खड़े हुए सारे बानर अप्रमेयम गिरिशृंग कल्पम दृष्ट्वा, अतुलनीय शरीर वाला पर्वत श्रृंग के समान दिखाई पड़ने वाला उस कुंभकर्ण को देख करके सहयूथ पालुते वितत्रसु, बानर यूथपतियों के समान साथ सारे बानर डर गए। डर के कहाँ गए? केचित शरण्यम शरणम अस्मरामम व्रजन्ति केचित व्यथिता पतन्ति, केचित दिशश्च व्यथिता पतन्ति, केचित भयार्ता भुवि सेरते अस्म। कहते हैं कुछ बानर तो परम शरण्य शरणागत वत्सल रामम शरणम, राम जी के शरण में चले गए। अप्रजंत के चित व्यथिता पतंते, और कुछ तो इतने दुखी हुए, इतने डर गए कि चलते चलते ही गिर पड़े। व्यथिता पतंते के चित देशा व्यथिता पतंते, और कुछ तो व्यथित होकर के आगे आगे दिशाओं में भाग गए। अकेचित भयार्ता भुवि सेरते अस्म, कुछ इतना भयभीत हो गए कि कहीं जा नहीं सके, वहीं पृथ्वी पर धाराशायी हो गए। तत अद्रशृंग प्रतिमम किरीटिनम अस्पृशंतम आदित्यमयुवात्म तेजसा बनौकसा प्रेक्ष विवृद्धम अद्भुतम भयार्दिता दुद्रुवे यतः ततः। अद्रशृंग प्रतिमम, पर्वत श्रृंग के समान दिखाई पड़ने वाला, किरीटिनम, सिर पर बढ़िया मुकुट धारण करने वाला, आत्म तेजसा स्पृशंतम आदित्यमयो, अपने शक्ति से अपने प्रभाव से ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे भगवान सूर्य का स्पर्श कर रहा हो। विवृद्धम अद्भुतम, इतना विशाल का इतना अद्भुत इस कुंभकर्ण को प्रेक्ष्य देख करके बनौकसा भयार्दिता, वनचारी बानर, वनवासी बानर भय से भयभीत हो गए। दुद्रुवीरे अथा यतः ततः, और सब इधर उधर भाग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततो रामो महातेजा धनु आदाय वीर जवान किरीटिनम महाकायम कुंभकर्णम ददर्शः। तदनंतर श्री राम जी ने, परम पराक्रमी महान तेजस्वी राम जी, धनु आदाय, अपने हाथ में धनुष लेकर के, किरीटिनम महाकायम कुंभकर्णम ददर्श, सिर पर मुकुट धारण किए हुए विशाल काय उस कुंभकर्ण को राम जी ने देखा। तम दृष्ट्वा राक्षस श्रेष्ठम पर्वताकार दर्शनम क्रममाणम युवाकाशम पुरा नारायणम यथा। राक्षस श्रेष्ठम
राक्षसों में बड़ा श्रेष्ठ। पर्वताकार दर्शनम, पर्वत के आकार में दिखाई पड़ने वाला। तम कुंभकर्णम दृष्ट्वा, इस कुंभकर्ण को देख करके कह पुरा नारायणम आकाशम यथा, प्राचीन काल में जिस प्रकार नारायण भगवान ने वामनावतार से जमीन को नापते समय आकाश तक अपना पैर बढ़ा दिया था, कह क्रममाणम तम दृष्ट्वा, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए उस कुंभकर्ण को देखा। सतोय अम्बुद संकासम कांचना अंगद भूषणम दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणाम महाचमूह। सतोय अम्बुद संकासम, जलधर बादल जो होंगे वो काले बादल होते हैं। क्या सतोय अम्बुद संकासम, जलधर बादलों के समान काला काला स्वरूप वाला वो कुंभकर्ण। कांचन अंगद भूषणम, सोने के बने हुए बाजूबंद और सारे आभूषण पहने हुए। दृष्ट्वा, ऐसे इस कुंभकर्ण को देख करके वानराणाम महाचमू पुनः प्रदोद्राव, वो वानरी महान बृहत सेना, वानरी सेना फिर से भागना शुरू कर दी, फिर से भागने लगे। विद्रुतम वाहिनीम दृष्ट्वा वर्धमानम च राक्षसम सविस्मितम इदम रामो विभीषणम उवाच। वाहिनी विद्रुताम दृष्ट्वा, वानरी सेना को इस पर भागता हुआ देख करके, वर्धमानम च राक्षसम दृष्ट्वा, और इस राक्षस कुंभकर्ण को आगे बढ़ता हुआ देख करके, सविस्मितम इदम रामो, सविस्मितम रामो, राम जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अब विभीषण इदम उवाच, और विभीषण जी से ये बात बोली। कहते हैं को असौ पर्वत संकासः किरीटी हरिलोचनः लंकायां दृश्यते वीरः सा विद्युतयुतो यदः। कहते हैं पर्वत संकासः, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाला है विभीषण। हरिलोचनः, हरि माने बानर नहीं है, बानर यहाँ लक्षण है, उपलक्षण है इसका कि बानर के समान भूरी भूरी नेत्र वाला। हरिलोचनः, भूरे नेत्र वाला। कहें किरीटी, अपने मस्तक पर इसने मुकुट धारण कर रखा है। कहे को असौ, अरे कौन है विभीषण बताओ। लंकायाम दिशते वीरा, कहे लंका के अंदर ये वीर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सा विद्युतयुतो यदः, उस बादल खंड के समान है जिसमें बिजली चमक रही, ये बिजली उसके आभूषण। सा विद्युतयुतो यदः पृथिव्याम केतु भूतो असौ महान एकोऽत्र दृश्यते यम दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततः ततः। कहते हैं पृथिव्याम केतु भूतो वसौ, कहें यह तो पृथ्वी का पताका स्वरूप है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की ही पताका है। महान एको, कहे ये एक ही है जो इतना महान है। राम जी कहते हैं हमने अब तक देखा नहीं, ये एक ही है जो इतना बड़ा है। अत्र दृश्यते, यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है। कहीं यम दृष्ट्वा, जिसको देख करके सर्वे वानराः विद्रवन्ति ततः ततः, सारे वानरगण जहाँ तहाँ भाग रहे हैं। आचक्ष सुमहान को असौ, हे विभीषण जी ये विशाल काय कौन है इसको बताओ। आचक्ष सुमहान को वसौ रक्षो वा यदि वा असुर, ये राक्षस है या असुर है इसको बताओ। और कहा मया एवं विधम दृष्ट पूर्वम नाभूतम कदाचन। राम जी कहते हैं आज से पहले इतना विशाल काय जीव मैंने कभी नहीं देखा।
संपृष्टो राजपुत्रेण ग्रामेण अक्लिष्टकर्मणा महाप्रज्ञा विभीषणो काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। आक्लिष्टकर्मणा राजपुत्रेण रामेण संपृष्टो। अनायास ही महान कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम जी के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर महाप्राज्ञा विभीषण, महान बुद्धिमान विभीषण जी काकुत्स्थम इदम अब्रवीत, ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी से बात बोले। कहते हैं एन वैवस्वतो युद्धे वासवः चा पराजितः साएष विश्रवसा पुत्र कुंभकर्णः प्रतापवान। कहते हैं एन जिसके द्वारा युद्ध भूमि में वैवस्वतो वासवः पराजितः। वैवस्वत है यमराज जी और वासव हैं इंद्र भगवान। चाहे जिसके द्वारा युद्ध में यमराज और इंद्र भी पराजित हो गए हैं। साएष विश्रवसः पुत्रः, ओ ही विश्रवा मुनि का यह पुत्र है। नाम क्या है? कहे कुंभकर्णः। प्रतापवान, बड़ा प्रतापी है कुंभकर्ण इसका नाम है। अस्य प्रमाण सदृशो अन्यो राक्षसो ना विद्यते। देखिए बताए, पूछा था कि राक्षस है या असुर है ना, इसीलिए राक्षस का भी नाम लिया। कहे अन्यो राक्षस ना विद्यते अस्य प्रमाण सदृशो। कहते हैं राम जी अगर आपने नहीं देखा है इतना बड़ा कोई जीव तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा राक्षस इतना बड़ा नहीं है। प्रमाण में, लंबाई चौड़ाई में इससे बड़ा कोई राक्षस है ही नहीं। एतेन देवा जुदिदानवाः यक्षा भुजंगा पिसितासना गंधर्व विद्याधर किन्नराः सहस्रसो राघव संप्रभग्ना। विभीषण कहते हैं राघव, हे रघुनंदन, एतेन इसके द्वारा ही युद्ध में देवा दानवा यक्षा भुजंगा, देवता दानव यक्ष भुजंग बड़े बड़े गजराज, अरे नागराज, पिसितासना मांस भोजी राक्षस, गंधर्व विद्याधर किन्नराः, गंधर्व विद्याधर किन्नर, कहीं एक दो नहीं सहस्त्र सो संप्रभगन, हजारों हजार की संख्या में इसके द्वारा मार दिए गए या आहत कर दिए। शूलपाणिम विरूपाक्षम कुंभकर्णम महाबलम हंतुम न सेको त्रिदशाः कालो अयम इति मोहिताः। कहते हैं महाबलम विरूपाक्षम शूलपाणिम कुंभकर्णम, महान बलशाली जिसके नेत्र बड़े विकराल हैं, जो हाथ में शूल लेकर के जब कुंभकर्ण जब चलता है, कह त्रिदशाः नासेको हंतुम, त्रिदशा देवा, कह देवता लोग भी इसको मारने में समर्थ नहीं होते। क्यों नहीं होते? कहे कालो अयम इति मोहिता। जब आप कह रहे हैं कि आपने इतना विशाल कोई जीव नहीं देखा, तो इसको अपने सामने आया हुआ देख करके देवता लोग ये समझते हैं कि काल ही आ गया है, उसको काल समझ करके सब मोहित हो जाते हैं और कोई इसको मार नहीं पाता। कहते हैं प्रकृत्या ही एष तेजस्वी कुंभकर्णो महाबला अन्येषाम राक्षसेन्द्राणाम वरदान कृतं बलम। अन्येषाम राक्षसेन्द्राणाम, इसके अतिरिक्त जितने राक्षस हैं, श्रेष्ठ राक्षस हैं, सबका बल वरदान के द्वारा प्राप्त हुआ है। किसी न किसी देवता का, ब्रह्मा इंद्र आदि का वरदान प्राप्त है, वरदान के कारण बलशाली हैं। लेकिन ये कुंभकर्ण महाबला कुंभकर्णो प्रकृत्या तेजस्वी, प्रकृत्या स्वाभाविक, कहें ये है स्वाभाविक रूप से बड़ा महाबली है, बड़ा तेजस्वी है, इसको वरदान की भी जरूरत नहीं।
कह बालेन जात मात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्राणि प्रजानाम सुबहूनि अपि। महात्मना, महात्मना करता है विशाल काय। कहें विशाल काय जो है, कहें जात मात्रेण बालेन क्षुधार्तेन, पैदा होने के बाद ही बालपन से ही ये भूख से पीड़ित रहता है। क्षुधार्तेन, भूख से पीड़ित रहता है बालकपन से। भक्षितानि सहस्राणि प्रजानाम सुबहूनि अपि, हजारों प्रजा को, बहुत सारी प्रजाओं को, कई कई हजार प्रजा को ये खा जाता है। तेषु संभक्षमाणेषु प्रजा भय निवेदिता, इस प्रकार इसके खाने की वजह से सारी प्रजा पीड़ित रहने लगी। यान्ति अस्म शरणम सक्रम तमपि अर्थम निवेदयन्, ये सब अपना प्रयोजन निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गए। सारी प्रजा इंद्र के पास गई। यान्ति अस्म शरणम सक्रम, है ना, इंद्र के शरण में गए। क्यों? अर्थम निवेदयन्, अपना प्रयोजन निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गए। सा कुंभकर्णम कुपितो महेंद्रो जगान वज्रेण सितेन वज्रे। सा महेंद्रो कुपितो, वो इंद्र भगवान क्रोधित होकर के वज्र धारण करने वाले हैं इंद्र जी। निशितेन वज्रेण कुंभकर्णम जघान, अपने चोखे वज्र से कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार किया। लेकिन सा महात्मा शक्र वज्राभिहतो चचाल, नहीं, विचलित हुआ। चाहे विशाल काय कुंभकर्ण इंद्र के वज्र से आघात से थोड़ा विचलित तो हुआ, अब विचलित होकर बड़ा क्रोधित हुआ। कोपात भृशम ननाद चा, क्रोध से इसने बड़ी सिंह गर्जना की। तस्य नानद्यमानस्य कुंभकर्णस्य रक्षसः, कहीं इस राक्षस कुंभकर्ण के इस गर्जना की आवाज को सुन करके श्रुत्वा निनादम वित्रस्ताः प्रजाः, कहीं इस आवाज को सुन करके पहले से डरी हुई प्रजा, वित्रस्ता प्रजा, पहले से डरी हुई प्रजा, भूयो वितत्रसु, फिर से और डर गई। पहले से डरी हुई प्रजा इसकी सिंहनाद सुन करके सब और डर गई। तथा क्रोधो महेंद्रस्य कुंभकर्णो महाबलः निष्कृष्य ऐरावतात दंतम जघान उरसि वासवम। तदा, तदनंतर, इसके बाद महाबलः कुंभकर्णो क्रुद्धो, महाबली कुंभकर्ण क्रोधित होकर के महेंद्र से ऐरावतात दंतम निष्कृष्य, इंद्र भगवान के ऐरावत हाथी का एक दांत निकाल करके वासवम उरसि जघान, इंद्र के वक्षस्थल पर उसी हाथी दांत से प्रहार कर दिया। कुंभकर्ण प्रहार आरतो विजज्वाल सवासवः, कुंभकर्ण के इस प्रहार से इंद्र भगवान जलने लगे। ततो विषेदु सहसा देवा ब्रह्मर्षि दानवा, इंद्र की ऐसी दुर्गति देख करके सारे दानव, ब्रह्मर्षि, देवता लोग सब विषादग्रस्त हो गए। ततो विषेदु सहसा प्रजाभिषा शक्राचार्ययौ अस्थानम स्वयंभुवः, तब प्रजा के साथ इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। स्वयंभुवा स्थानम ययौ, ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। वहां जाकर के कुंभकर्णस्य दौरात्म्यम संसतुः ते प्रजापतेः, ब्रह्मा जी को कुंभकर्ण की दुष्टता सारी बताई। क्या क्या दुष्टता थी? चाहे प्रजानाम भक्षणम चापि देवानाम च धर्षणम आश्रम ध्वंसनम चापि पर स्त्री हरणम वृषम, सारी दुष्टता बताई कि सारे प्रजा को खा जाता है, देवताओं का तिरस्कार करता है, ऋषियों के आश्रम का विध्वंस कर देता है,
पराई स्त्रियों का अपहरण कर लेता है। इस पर स्त्री हरणम ब्रजम एवं प्रजातु ये भक्षयिष्यति नित्यसा। इस प्रकार नित्य प्रति सारी प्रजा को खाता जा रहा है। कहे हे ब्रह्मा जी, अगर कुछ उपाय न किया तो अचिरेण इव कालेन शून्यालोको भविष्यति। पूरा विश्व प्राणियों से शून्य हो जाएगा। यदि आपने कुछ इसका उपाय नहीं किया तो पूरा विश्व प्राणियों से शून्य हो जाएगा। वासवस्य बचा श्रुत्वा सर्वलोक पितामह रक्षांसि आवाहयामास कुंभकर्णम ददर्शः। सारे लोक के पितामह श्री ब्रह्मा जी इंद्र के इन बातों को सुन करके विश्व के सारे राक्षसों का उन्होंने आवाहन किया। उसी राक्षसों के बीच में उन्होंने कुंभकर्ण को भी देखा। कुंभकर्णम समीक्षये वितत्रास प्रजापति। कुंभकर्ण को देख करके ही ब्रह्मा जी स्वयं डर गए। वितत्रास महाकप प्रजापति और कुंभकर्णम अथ आश्वस्था स्वयं भूइदम अब्रवीत। आश्वस्था, कुछ आश्वस्त होकर के, कुछ धैर्य धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा जी कुंभकर्णम अथ अब्रवीत, कुंभकर्ण से बोले। जब हो जाए तो बता दीजिएगा। ध्रुवम लोक विनाशाय पौलस्तेन अपि निर्मितः। कुंभकर्ण से कहे, ऐसा निश्चित लग रहा है कि पौलस्तेन, पुलस्त्य पुत्र विश्रवा, पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने लोक विनाशाय निर्मिता असे। कहे संसार का नाश करने के लिए ही विश्रवा ने तुम्हारा निर्माण किया है। तस्मात्, इस कारण से अद्य प्रभृति त्वं मृत कल्पः सहिष्यसे। आज से तुम मृत मुर्दा के समान होकर के सोए रहोगे, पड़े रहोगे। मृत कल्पम सहिष्यसे ब्रह्मशापाभिभूतो वस्त निपपात अग्रतः प्रभो। ब्रह्मा जी का शाप पा जाने के कारण वो वहीं पर, रावण भी था, रावण के सामने ही गिर गया। ततः परम संभ्रांतो रावणो वाक्यम अब्रवीत। तो एकदम घबराया हुआ रावण ब्रह्मा जी से यह बात बोला। कह प्रवृद्धा कांचनो वृक्षा फल काले निकृत्यते। कहते हैं ब्रह्मा जी, एक वृक्ष लगाया गया, जिस समय वो वृक्ष सोने के रूप में फल देने का समय आया, फल काले निकृत्यते, उस समय आप कोई वृक्ष आपको ने अपने उस वृक्ष को काट दिया। कह प्रवृद्धा कांचनो वृक्षा और फल काले निकृत्यते ना। कहता है फल के समय उसको काटना नहीं चाहिए। नप्तारम स्वकम, आपका ही तो नाती है, कहे आपका ही नाती है। न्याय्यम सप्तमयेव प्रजायते। कहते हैं श्राप देने में भी हे ब्रह्मा जी कुछ तो न्याय करिए, न्यायपूर्ण श्राप दीजिए। श्राप ही देना है तो न्यायपूर्ण। कहे ना मिथ्या वचनः त्वं स्वप्सति एव न संशयः। कहे आपका दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, मैं जानता हूं। ना मिथ्या वचनः तुम, आपका वचन, आपका शाप मिथ्या नहीं होगा। स्वप्सति एव न संशय, सोएगा तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोएगा ही। लेकिन हे ब्रह्मा जी, कालः तु क्रियताम अस्य शयने जागरे तथा। इसके सोने का, इसके जागने का समय निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी से कहा इसके सोने के जागने का समय निश्चित कर दीजिए। रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयंभूइदम् अब्रवीत। सैता हि एष क्षणमासम् एकाहं जगाग्रहिष्यते। रावण की बात सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, जा रावण, मैंने कर दिया,
सहिता ही ये खणमासा 6 माह तक सोएगा और उसके बाद एका हम जागरे, 1 दिन के लिए जगेगा। 6 माह तक सोएगा, 1 दिन के लिए जगेगा। आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल